नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, उत्तर प्रदेश में खंड शिक्षा अधिकारी की जो वैकेंसी आने वाली है उसमें अभी तक जितने भी अध्याचन प्राप्त हुए हैं उसमें कुछ और भी सीटों को अभी जोड़ा जाना है, जिसके लिए कहां पर कितने पद रिक्त हैं इसकी जानकारी अभी कलेक्ट की जा रही है। आप यहां पर देख सकते हैं कि शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश शिक्षा निरीक्षण अनुभाग प्रयागराज ने समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को ये पत्र भेजा है और आप देख सकते हैं कि ये 7 नवंबर को ये पत्र भेजा गया था। खंड शिक्षा अधिकारियों के स्वीकृत कार्यरत रिक्त पद के साथ स्थानांतरित खंड शिक्षा अधिकारियों के कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण और खंड शिक्षा अधिकारियों के आवंटित ब्लॉकों की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में ये पत्र जो है सभी बीएसए को भेजा गया है। तो कहाँ पर कितने पद रिक्त हैं और कहाँ पर अभी जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति नहीं हुई है और समस्त पद कितने हैं, तो तमाम जानकारियाँ यहाँ पर कलेक्ट की जा रही हैं और ये जानकारियाँ आप देख रहे हैं कि इसको आयोग को ही भेजा जाएगा ताकि जो भी रिक्त पद हैं उनको जो है नई वैकेंसी में शामिल करके नया विज्ञापन शीघ्रातिशीघ्र जारी किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग ध्यान रखिएगा कि अभी खंड शिक्षा अधिकारी की जो वैकेंसी आनी है, फिलहाल जो वर्तमान में पनोरमा चल रहा है उसको देखते हुए यही लग रहा है कि नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर में, और इसकी जो प्रारंभिक परीक्षा होगी वो मार्च से पहले नहीं हो पाएगी। लेकिन क्योंकि खंड शिक्षा अधिकारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भर्ती होती है और इसमें बहुत बड़ी संख्या में ऐसे प्रतियोगी पार्टिसिपेट करते हैं जो यूपी पीसीएस और यूपीएससी के प्रतियोगी होते हैं, यानी कि आपको जो जीएस का लेवल मिलेगा और जो प्रतियोगिता मिलेगी वो काफ़ी टफ लेवल की मिलेगी। तो इसके लिए आपसे अभी से प्रॉपर तैयारी अगर आप स्टार्ट करेंगे तभी आपको इसमें सफलता मिल पाएगी। फिलहाल इसके बारे में सारी जानकारियां मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहता हूं और मॉडल पेपर भी उपलब्ध हो रहा है इसी चैनल पर। तो अगर जो लोग सीरियसली इस परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं वो लोग चैनल पर बने रहें। एक खबर और भी निकल के आ रही है, उसको भी देख लेते हैं कि प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 981 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा तिथि को जल्द घोषित किया जा सकता है। देखो, यहाँ पर 2 विपरीत खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। पहली बात तो ये खबर आप देख रहे हैं कि ये खबर जो है हिंदुस्तान की है, जिसमें बताया जा रहा है कि परीक्षा जनवरी में हो सकती है और क्वेश्चन पेपर जो है वो आयोग तैयार करवा रहा है। लेकिन इसी के साथ एक खबर और भी है जो कि आप यहाँ पर देखिए, तो ये खबर अमर उजाला से है जिसमें ये कहा जा रहा है कि क्योंकि विषयों की संख्या विज्ञापन संख्या 51 में काफ़ी अधिक है तो परीक्षा में डिले भी हो सकता है। मतलब सरथा 2 बातें यहाँ पर निकल के सामने आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अगर आप विज्ञापन संख्या 51 में एस्पिरेंट हैं तो आपको अपनी तैयारी में एग्ज़ाम डेट का वेट नहीं करना है। इसके लिए फॉर्म अगस्त में लिए जा चुके हैं। 2022 में इसकी परीक्षा होना मुमकिन नहीं है और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टीजीटी और पीएचटी 2022 के लिए भी आवेदन लिए जा चुके हैं। लेकिन टीजीटी पीएचडी 2022 के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स जो एग्ज़ाम होगा टीजीटी और पीजीटी का, ये परीक्षा अब 2022 की जो परीक्षा है ये नेक्स्ट ईयर ही हो पाएगी, यानी कि 2023 में ही अब टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा संपन्न हो पाएगी। और वो भी आपको बता दें तो फरवरी के बाद ही अब संभावना बन रही है कि टीजीटी और पीजीटी की जो परीक्षाएँ होंगी वो फरवरी के बाद ही संपन्न होंगी। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जो लोग भी, चाहे आप यूपीएचईएससी यानी कि डिग्री कॉलेज शिक्षक भर्ती के आवेदक रहे हों, चाहे फिर आपने टीजीटी और पीजीटी में आवेदन किया हुआ है, तो दोनों ही परीक्षाओं में अभी आपके पास कम से कम 3 महीने का समय है। अगर आप चाहें तो अभी से फाड़ सकते हैं, मतलब क्रैक कर सकते हैं। फिलहाल जो सीरियस एस्पिरेंट हैं वो तैयारी में लग भी चुके हैं और याद रखिए कि जो भी बंदा अभी से तैयारी में लग रहा है और जब आप लगेंगे तो वो आपसे कई दिन कई महीने आगे रहेगा। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। यूपीएचईएससी इसी माह जारी करेगा 4 विषयों का संशोधित परिणाम। तो कॉपियों के मूल्यांकन में जो गड़बड़ी हुई थी उसको लेकर संस्कृत, अर्थशास्त्र, गणित, शारीरिक शिक्षा का जो रिवाइज रिजल्ट है वो यूपीएचईएससी अभी जो है इसी महीने जारी करने वाला है। तो इसके बारे में भी यहाँ पर न्यूज़ आ रही है कि असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत के 74 पदों, अर्थशास्त्र के 100, गणित के 96 और शारीरिक शिक्षा के कुल 23 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल चुकी है। अब आयोग के आदेश पर इन विषयों के परिणाम संशोधित होने हैं। तो आयोग भी मान चुका है कि इन विषयों के मूल्यांकन में गड़बड़ी हुई थी। ठीक है, अच्छा, छोटी सी खबर यहाँ पर एक और भी है। आप देख सकते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 5 विभागों और 1 संस्थान को
बुधवार को नए शिक्षक मिल जाएंगे। 9 नवंबर को इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की बैठक बुलाई गई है, जिसमें शिक्षक भर्ती का लिफाफा खोला जाएगा। साथ ही कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत शिक्षकों के प्रमोशन पर भी अंतिम मुहर लगाई जाएगी। ठीक है, तो ये सारी जानकारी भी है। और आज ही बैठक होनी है जूनियर शिक्षक भर्ती पर भी, जिसमें जो अध्याचन मांगे गए थे उसमें सबसे बड़ी बात तो रिजर्वेशन का, दूसरी दिक्कत ये थी कि विषयवार अध्याचन नहीं लिए गए थे, तो दोनों को लेकर अब फाइनल मेरिट तैयार करने में जो मुश्किलें आ रही हैं उस पर भी आज बैठक होनी है। जो भी अपडेट रहेगी शाम को मैं आपको अपडेट दे दूंगा। ठीक है, और आयुष घोटाला सख्ती के बाद निजी कॉलेजों ने भी शुरू की कार्रवाई। फर्जीवाड़े से दाखिला पाने वाले 885 छात्र निलंबित। पूरा मामला क्या है देखो, आयुष अफसरों के बाद आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथ कॉलेजों में फर्जी प्रवेश पाने वाले छात्रों पर भी गाज गिरी है। प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट आयुष कॉलेजों में 885 छात्रों को सस्पेंड किया गया है, निलंबित किया गया है। देखो क्या था कि ये जो यूपी के सरकारी और प्राइवेट आयुष कॉलेज हैं उसमें BAMS और BUMS और BHMS की कुल 7,338 सीटें स्वीकृत हैं। शैक्षिक सत्र 2021 में 6,797 सीटें भरी थी। बाकी सीटों को मनमानी तौर से भरा जाने लगा, यानी कि ऐसे अभ्यर्थी जो नीट की परीक्षा में शामिल नहीं हुए थे उनको भी प्रवेश दिया गया। तो अब जो है इसकी तेज़ी से जांच हो रही है और कई सारे छात्र जो हैं वो बाहर किए गए हैं, सस्पेंड किए गए हैं। तो ये जानकारी निकल कर यहाँ पर सामने आ रही है। फिलहाल जो गलत है उस पर कार्रवाई होनी भी चाहिए, ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है और इस समय जो भी मैनेजमेंट हैं उनके होश उड़े हुए हैं। तो निदेशालय को भी सूचना भेजी जा रही है और यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हैं कि यूजी में कहाँ कितने हुए फर्जी दाखिले। तो राजकीय आयुर्वेद कॉलेज में भी स्वीकृत सीट 502 है, 502 सीटें भरी थी, फर्जी दाखिला इसमें कितना हुआ 43 हो गया। राजकीय होम्योपैथी कॉलेज में 6 फर्जी दाखिला हुआ, राजकीय यूनानी कॉलेज में 4, सबसे ज़्यादा हुआ था प्राइवेट आयुर्वेद कॉलेज में 473 फर्जी दाखिले हुए और प्राइवेट होम्योपैथी कॉलेज में 2 हुए, तो प्राइवेट यूनानी कॉलेज में 373 हुए। 891 छात्रों ने लिया था फर्जी तरीके से दाखिला। तो ये न्यूज़ भी यहाँ पर काफ़ी चर्चा में रहेगी आज। और शिक्षा लाभ कमाने का व्यवसाय नहीं, ऐसा कहना है उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का। तो यहाँ पर देखो जो मामला था वो ये था कि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है, जिसमें मेडिकल कॉलेजों में ट्यूशन फीस बढ़ाकर 24 लाख रुपए सालाना किए जाने के राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया गया था। मतलब आप समझ सकते हैं कि 24 लाख रुपए सालाना फीस ये कौन दे पाएगा। न्यायमूर्ति MR शाह और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने याचिकाकर्ता नारायण मेडिकल कॉलेज और आंध्र प्रदेश पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। पीठ ने कहा कि फीस बढ़ाकर 24 लाख रुपए सालाना करना यानी पहले से तय की गई फीस से 7 गुना अधिक बिल्कुल भी उचित नहीं है। शिक्षा लाभ कमाने का व्यवसाय नहीं है और ट्यूशन फीस हमेशा सस्ती होनी चाहिए। पीठ ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ मेडिकल कॉलेज द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। मतलब ये कि आप समझिए कि 24 लाख रुपए सालाना ट्यूशन फीस की जा रही थी, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि शिक्षा लाभ कमाने का व्यवसाय नहीं है। और ठीक है, जीवन यापन तक सही है, लेकिन इतना नहीं कि 24 लाख रुपए सालाना, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो फिलहाल फ्रेंड्स यही थी आज की पूरी अपडेट। और भी खबरों के लिए और अधिक अपडेट के लिए चैनल पर आप लोग बने रहें। हम शीघ्र मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।